आप सब में दिवाली की मुबारक हो। क्योंकि असली में दिवाली तो आप खातिर है, और खातिर तो है ही नहीं। क्योंकि और की किसी दिवाली कोई लो नहीं अख है, और के जीवन में कड़ा है लो। आज समझी ना लो के हो है तो लगन की थे न उम्मीद न लगन। लेकिन आपकी भी सबसे अच्छी दिवाली किन की है? जिनने पात्रता टेस्ट पास कर लिया, जो पात्र बन गया। आजकल पात्रता टेस्ट का वो भी ट्रेंड है। आपने सर्विस में जाना है तो पात्रता क्लियर करनी पड़ेगी, तो आपने सत्य त्रेता में जाना है तो भी पात्रता क्लियर करनी पड़ेगी। तो चलो आज देखा आप कितने पात्र बने हैं। जो यूं सोचे हैं कि हम सोने के पात्र बन गए, सोना और चांदी दो पाइये बनना है, बाकी तो पीतल पात्र तो आखिरी है, तो द्वापर कलयुग वाला खातर छोड़ दो। तो अपने खातर दो ही हैं। तो आपने जो यूं सोचे हैं कि हम सोने के पाइये की पात्रता क्लियर करी है, हम सतयुग में जरूर जाएंगे, वो हाथ खड़ा करो। सही सीधा हाथ खड़ा करो, फोटो खींचो। ये सोने के पाइये, हाँ सही, आपका फोटो आना चाहिए। हाथ सीधा, जिसका हाथ सीधा नहीं उठता वो के सोने का पाइया। हाथ बिल्कुल सीधा आना चाहिए। वेरी गुड। एक चांदी के पाइया है, पर कितने सारे तो ऐसे थे जिन्हें सोने के पाइये में हाथ उठाया नहीं। तो इसका मतलब वो चांदी में बचे, चांदी तो नीचे तो जाने की जगह ही कोई। आपन तो दो ही माला ये आवन को है, और तो मैं स्थापना को नहीं करता सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। तो जिन्हें यूं लगा है कि चंद्रवंशी के लायक होएगा, ईबे की बात है। ईब जो चंद्रवंशी में हाथ उठाओगे उसका यो मतलब को नहीं कि वे सूर्यवंशी में नहीं जा सकते। वो तो आज की बात है ना, ईब तक आपका पुरुषार्थ कितना होया है। जिसका आज राम का पुरुषार्थ है उसने अगर 5 साल और मिल गए तो वो श्री कृष्ण वाला बाराम था हंसते। क्योंकि जिसने ईब तक क्लियर कर दिया, एक पात्रता तो क्लियर हुई, एच टेट हो गया, सी टेट खातर और पुरुषार्थ करेंगे थोड़ा सा। तो जिन्हें नू लगे है कि मैं चांदी के अर्थात चंद्रवंशी मतलब त्रेता के लायक हुई है, ये तो मेरी स्टेज वो हाथ उठा। चांदी के लायक जिनकी हुई है, 5 ना खाया, चलो मैं भी खा लूं। मन ने भी ऐसा लागे है कि मेरी भी चांदी के लायक हुई, त्रेता के लायक है। उसका कारण है क्योंकि आपकी माता जी ने तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। श्री कृष्ण वाले स्टेज का मतलब है कि विचलित बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम साक्षी अवस्था। वो मेरी नहीं थी, आया, उनकी कमी भी फील हुई, रोना भी आया। और ये सारी क्योंकि ये कितकी हैं, ये त्रेता की निशानी, ये सतयुग की नहीं। क्योंकि सतयुग में आप श्री कृष्ण ने देखोगे, श्री कृष्ण की सा है। श्री कृष्ण की अवस्था तो आप देखो, अभिमन्यु चला गया, जबकि अभिमन्यु पाड़ा किसने था? अर्जुन तो वनवास में था, किसने कित पाड़ा? और जबकि उसने इस चीज का बेरा था, उसने सुभद्रा कंधाई अभिमन्यु खातिर थी। अर्जुन तो कही थी उसने यह चीज कि तुम चंद्रवंशियों की धरोहर है सुभद्रा, जहाँ थारे साथ जाना जरूरी है।
नू नहीं सोचना कि थारे लगाव ते विवश होके ने मैं सुभद्रा ने तेरे साथ भेजूं। तो भविष्य दृष्टा था, उसने पता था इस चीज का, और उसने नू भी मेरा था इसने मरना है, छोटे ही न मरना है। जाए तो जब आयुष्मान भव का वरदान दिया था द्रौपदी ने, तो श्री कृष्ण नाट गया था कि ना इसका त्रियु वरदान नहीं चाहिए, ये तो ब्राह्मणा वाला आशीर्वाद है, कोई स्पेशल आशीर्वाद है, तो उसने दूसरा दिया। तो आप देखो उसने तैयार उसने करा, पाला उसने, सारी चीजों का पता था, लेकिन जब वो अभिमन्यु ने शरीर छोड़ा और नू भी मेरा था, ये धोखा थे मारा या चीज अर्जुन कह दे के बहुत घना धोखा लग गया, उसने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा पालना पर खर्च समय संकल्प सांस तो कृष्ण के हो रहे थे उसके ऊपर। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने जब शरीर त्यागा तो श्री कृष्ण के विचलित होया, सुभद्रा के जब भी विचलित ना हो, माँ बाप जेल में थे जब भी विचलित ना हो, साथ साथ भाई मर गए जब भी विचलित ना हो, किसी चीज से भी विचलित नहीं होया। द्रौपदी का चीर हरण होया, उसकी सहायता तो करी लेकिन विचलित नहीं होया। तो या जिसकी अवस्था है, आप में से जिसने सूर्यवंशी में हाथ खड़ा करा, आप देखो अपना आप में, मन नहीं लगता मेरी अवस्था सूर्यवंशी की है इस कंटेक्स्ट में, और इसे बहुत सारे हैं संदर्भ जिसमें नहीं लगता कि वह सूर्यवंशी की अवस्था है, क्योंकि मन मेरी का बेरा है, आप अपने अपने देखो, आपने अपना अपना बेरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने बारे में हम जान सकते हैं, आपने और नहीं जानते, तो इसका मतलब बाकी सारी चीज जानने से पहले अपने आप के बारे में जानना चाहिए। आपके दादाजी कई बार क्लास कराया करें, नो दैट सेल्फ, सबसे पहले जरूरत है, और पहला लेसन अपना क्या है, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, मैं किसी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, मेरा स्वमान के है, मेरी विशेषता के हैं, मेरी कमजोरी के हैं, मैं कड़े कड़े फेल हूँ, कड़े कड़े सफलता मिला है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कौन सी चीज में मैं मजबूत हूँ, यो मैं आत्मा हूँ, मैं अवतार। अपने आप को जानना, क्योंकि सबसे पहला पार्ट है, बाबा से भी पहले मैं अगर खुद ने नहीं जानती तो बाबा ने भी कौन जान सकती, और सृष्टि चक्र की तो फिर बाद में बात आवे। तो सबसे पहला जो अपना पार्ट है कि अपने आप को जानना, मैं कौन, ये क्या है ना प्रदर्शनी का जो लेसन है अपना, उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि वो है मैं कौन। तो यो वो है पेपर है, मैं कौन मतलब मैं सूर्यवंशी हूँ, चंद्रवंशी, यू भी मैं कौन है, और कि मैं कौन नहीं पेपर यो है। पहला भी रागरी भी, पहला पेपर में कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, रागरी पेपर में किस लायक बनी हूँ, मैं कौन हूँ, कड़े के लायक हूँ। तो यो जो है कि दूसरी चीज आप देखो सूर्यवंशी की, बाबा ने आज की मुरली में बताया, आज की मुरली में बाबा ने क्या बताया है कि सबसे ज्यादा प्राप्ति थमना हुई, और प्राप्तियां की निशानी क्या होती, प्रसन्न चित्त। तो श्री कृष्ण ने आप देखो, श्री कृष्ण के है सूर्यवंशी, ठीक है, आप दो साइड रख लिया, हाँ वो जी बच्चे नहीं देखा करें कि सतयुग की विशेषता, त्रेता की विशेषता, एक बीच में खाना मार लें, एक तरफ उसकी एक तरफ उसकी, अंतर स्पष्ट करो मैं बिनु लिखा करें, तो आप एक बीच में खाना मार लें, हाँ एक तरफ सूर्यवंशी एक तरफ चंद्रवंशी, तो आप दोनों रख लो अलग अलग खाना में। ये बात देखो कि निशानी है प्रसन्न चित्त। ईब जिन ने हाथ उठाया था सूर्यवंशी, हाथ उठाया था कि उन्होंने कहता जो सूर्यवंशी है वह आज के सब आके सूर्यवंशी, ठीक है, आपका टाइटल है आज के सूर्यवंशी, भविष्य के तो बाबा जाने, हम हो गए सूर्यवंशी, हमने के मेरा कि आज के तो वो लिखा करे ना मैच हो क्रिकेट का, जब मैन ऑफ द मैच, तो ये आज के हैं। तो जो सूर्यवंशी हैं वो देखो अपने आप में कि आप जिन हाथ खड़ा करा था, वो एक बार फिर हाथ खड़ा करियो, मैं देखूं इनके काट नहीं
एक कपूर सिंह भाई ने कहा आगे लिख दिया नहीं रजिस्टर में न्यू भी लिखे सूर्यवंशी पुंजर चंद्रवंशी क्लियर मेरा तो पटे बीच में ही चले गए। बाबा ने कहा एक बार जो आगे बार फिर नहीं जा सकते बीच में। तो जो सूर्यवंशी थे कर लो नीचे वह सदा प्रसन्नचित होंगे या निशानी होंगी। इब श्री कृष्ण ने देखो आप श्री कृष्ण के कह रहा है श्री कृष्ण की मुस्कान कदे जावे घूमना मुंह देखा वो कहने पापा का जुकाम होया देखा। कोई शिकन कोई चिंता कोई उदासी कोई किसी प्रकार का भी मूड के एक्सप्रेशन बहुत हो है ना। हमारा साइकोलॉजी में आया करता है कि पढ़ा करते जब चेंजेस ऑफ मूड तो उसमें हम एक चार्ट बनाया करते। उसमें एक बार मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें 37 प्रकार के मूड मन दिखाए थे उस चार्ट में। बहुत गणे हुए 37 रावण के भी 10 हैं 10 सिर मतलब 10 गणे सिर किसके होंगे जिसका मूड बदलता रहेगा। एक बार गुंडा मुंह हो रहा है एक बार फिर चिंता का हो रहा है एक बार उदासी का हो रहा है एक बार सोच का हो रहा है। तो इनमें सारा में मूड अलग अलग होगा। गुस्से का अलग ईर्ष्या का अलग काम विकार का होगा तो अलग अहंकार का होगा तो अलग किसी के प्रति लगाव का होगा तो अलग चेंजेस दुनिया भर के होंगे परिवर्तन। इसी तरह कलर भी गुस्से में हो गए तो लाल पीला लीला बैंगनी घड़ी कलर हो जाए शक्ल के सतरंगी हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज हैं बाबा ने क्या बताया एक रस तो होंगे होंगे लेकिन प्रसन्न चित्त। तो जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वो है सूर्यवंशी। तो जो जिन आखारा क्या था वह सदा प्रसन्न चित्त है। हम तो हो जावा भाई क्योंकि चंद्रवंशी हाँ ने बदल जा यही में जो सूर्यवंशी थे वो इस चीज का ध्यान रखियो। हमारे संदे हम सारे देखेंगे कि कह के भी देखेंगे खाली टांग खींच के भी देखेंगे क्योंकि राजा सूर्यवंशी हो आलो नहीं चंद्रवंशी खातिर इतनी मार्जिन है वो हाल सके है क्योंकि राम तो रो सके है श्री कृष्ण तो नहीं रो सकता। तो दूसरी क्या निशानी बाबा ने बताई कि उन्हें सारी प्राप्ति हो क्योंकि सतयुगी दुनिया में जिसने आना है सूर्यवंशी जो है सूर्यवंशी का मतलब क्या होगा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकार हर चीज में उनका संपूर्ण लागेगा। एक गाइड संपूर्ण के कई है 99 नहीं है वे 100% है। तो आप देखो जो सदा प्रसन्न चित्त होंगे और सदा प्रसन्न चित्त कौन होंगे आज बाबा ने बताया जो संपन्न होंगे। मटकी ठाई है दुनिया भर के पानी के भरे होंगे आपने तो सिर पे धर के ने जब वो एक लोटा पानी रीता रह जाए मटका तो करते ही लेना कितना मुश्किल हो जाए। अध जलगगरी छलकत हो जाए। तो देखो सारे के याद है ना सारे साहित्यकार में। तो यह चीज अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो वो आलेगा। हलचल किसमें होगी चंद्रवंशिया में सूर्यवंशी में नहीं होगी। सूर्यवंशी अचल अडोल होंगे सर्व प्राप्ति संपन्न और जब संपन्न है तो आलन का मतलब है। तो सदा प्रसन्न चित्त कौन होंगे जिसने सारी प्राप्ति एक भी गांठ नहीं हो और वो अचल अडोल होगा। उसकी एक रस अवस्था होगी जो श्री कृष्ण की दिखाई एक स्माइल श्री कृष्ण के फेस पर हमेशा ही दिखेगी। वो युद्ध के मैदान में खड़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बांसुरी बजावा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चेंज नहीं कोई मूड में कोई चेंजिंग नहीं है उसके में बिल्कुल सदा एक रस। और दूसरी चीज बाबा ने जो बताई कि जो प्रसन्न चित्त नहीं है उनमें गड़बड़ के रह जाएगी मतलब आप ही बाकी सारे आधे आधे तो उनमें दिक्कत के रह जाएगी वह प्रश्न चित्त हो जाएंगे कदे कदे प्रश्न कदे कदे प्रसन्न दोनों चीज हम थोड़ा सा है फर्क है। वो तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में थोड़ा है फर्क है
कि 8वां जन्म होगा जो श्री कृष्ण रहा और पहला जन्म जो त्रेता का होगा, थोड़ा सा ये तो होगा, पहले बदल जाएगा एक जन्म के बाद। लेकिन सतयुग का पहला जन्म और त्रेता का पहला जन्म, उसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। उसमें तो सोना तो चांदी में बदल जाएगा, पात्रता दूसरी हो जाएगी। तो बाबा ने बताया कि अगर प्रश्न है, कुछ भी होती है, कोई भी परिस्थिति आती है, क्यों होया? इब जुगर मान लो मैंने नू कह दी, माता जी मैंने 5 के नाम काटने पड़ेंगे मधु बुना, क्यों दीदी मेरा क्यों, इसका क्यों नहीं, मैं तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, मैं क्यों, मन तो मुश्किल तो मनाए दे करके, तो मेरी भैंस को नहीं ब्यारी, ईद तो या चीज को नहीं हो रही। तो ये सारे के सारे प्रश्न अगर पैदा हो तो क्या होगा? वो चंद्रवंशी, क्योंकि जड़े प्रश्न होंगे ना, प्रश्न आंदी है, प्रश्न किसा हो है? बांगा बांगा, सीता को नहीं होता। तो प्रश्न अगर आप करो हो तो आपका फेस भी बांगा हो जाएगा। और सूर्यवंशी का तो नहीं हो सकता, सूर्यवंशी का तो गोल होगा, वो अपना एक गीत नहीं है, हो जा तू गोल मटोड़, है ना? तो वो क्या होगा? फुल स्टॉप लगाने का होगा, बिंदी, बस वो भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। प्रश्न पैदा हुए ना अगले के, उसके तो कोई प्रश्न आ जावे भी गाने, क्या चीज क्यों हुई, अगला सुन के देगा ड्रामा कि पिस्ता के तो कोई सवाल है कोई, सीख लो आप सूर्यवंशी वाले खास कर, क्योंकि जो सूर्यवंशी है ना, उनका कोई सवाल आज पाछे नहीं होगा ना, क्योंकि सूर्यवंशी जो है उनका हो ही नहीं सकता। जिसका सवाल है वो सूर्यवंशी है, जो सदा प्रसन्नचित है वो सूर्यवंशी होगा। और बाबा ने उसका तरकीब बताई है कि सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, कोई प्रश्न बाकी नहीं। तो सतयुग के जो आत्मा हो वो एक तरह से आप ये सोचोगे वो समाधान स्वरूप हो, क्योंकि प्रश्न है वो समस्या के निशान। अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यह चीज राम ने रावण को क्यों मारा, क्यों आ गया ना, तो यह समस्या है। आप लोग बता दो कि इस वजह से मारा, ये उसका समाधान है। तो वो सारे के सारे जो सूर्यवंशी हैं वो समाधान स्वरूप है। और समाधान किसका करना है? ओरा की समस्या का समाधान करना है, क्योंकि समस्या का ओरा का समाधान कब कर सकेंगे? आज की मुरली बाबा ने एक सिंपल सी चीज बताई कि आप सारे के सारे इतने नहीं रह सकोगे, इतने जो सदा प्रसन्नचित नहीं आओगा, इतने अचल अडोल नहीं रहोगे, इतने मूड बदली जाएंगे, इतने कोई इच्छा रहे, क्योंकि कोई भी इच्छा है वह अच्छा कौन बनते, बढ़िया बनने का रास्ता में सबसे मोटी रुकावट है आपकी इच्छा। इतने आप इच्छा मात्र में अविद्या नहीं हो जाते, इतने क्या होगा? इतना आप अपनी इच्छा पूरी करने की सोचो, दूसरे की इच्छा पूरी करो। सब तो मुख्य कारण है समाधान स्वरूप बनन में सब तो मोटी रुकावट। फिर कितने दीवे चास कर लो, चांदना ना हो, क्योंकि वो अंदर से अगर आप प्रसन्नचित हो, वो क्या करे ना, किसी किसी की मुस्कान और खिलखिलाहट और हंसी किसी चीज है जिनसे रोशनी हो जाए, बाहर नहीं अंदर। ये जो शब्द है ना कि राजकुमारी थी एक और उसके मुंह से फूल चढ़ा करते, असली के फूल थोड़ी चढ़ा करते, लेकिन वो इतने कोमल कोमल शब्द होया करते, इतने प्यार भरे और इतने विनम्रता के कि वो फूल जिसे थे जिससे फूल कोमल हो। एक माता थी अपनी, पिछले वीक में, इसे वीक में मैं मुरली सुनाऊं थी, तो मुरली में आया कि दूध घी की नदियां हमेशा ही आवे। मैंने बोली दीदी मैंने आज मेरा पटा कि असली की दूध घी की नदी कौन कम है? बाबा ने मुरली में बताई थी ना, असली की नहीं होगी या किस चीज मात्र है, भरपूरता इतनी होगी। तो नू बोली मैंने नू आज मेरा पटा भरपूरता ने कहे बाबा, मैंने सोचा करती असली की नदी में चलता होगा दूध। तो इसी बहुत सारी चीज हैं जो हमारे एक एक करके समझ में। तो इच्छा अगर कोई भी है
तो फिर या वाय चीज हो जाए, फिर या अमावस्या खत्म होनी, क्योंकि दुखा की जो रात है वो इन दिए चासना तक नहीं होगा। वो आप एक गीत नहीं गाया करो ब्याह में, लड़की की जब शादी करा आप फेरा के टाइम में एक गीत गाया जाया करे, उसमें आवे एक लाइन, बाप तेरा तो बंदड़े उस दिन जीत्या जिस दिन जन्म्या पूत, जिस दिन जन्म्या पूत। एक दिवला बंदड़े चास धरा था, चारों ओर उजाड़, चारों ओर उजाड़। बाप तेरा तो बेटी उस दिन हारा जिस दिन जन्मी दिए, जिस दिन जन्मी दिए। 64 दिवले लाडो चास धरे थे, फिर भी गोरे अंधेरे, फिर भी गोरे अंधेरे। तो आपके लागो के आपने के लागे वह भी या लाइट लागन दे अंधेरा था ना, लेकिन वो किस चीज का अंधेरा था? अंदर का। जब आप भीतर तय प्रसन्न नहीं होंगे तो बाहर कितनी लड़ी लगा लो, कितना आप सोच के देखो, जिस घर में मान लो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या बीमार है, बेड पे पड़ा है, सीरियस है, ठीक नहीं हो रहा, आपने क्या लगा हवा बहुत सारे दिए लड़ी जला लेंगे तो उससे प्रसन्नता आ जाएगी उस घर में, या रोशनी हो जाएगी। या सीधी सीधी किस चीज की है? दिवाली है अंदर का त्योहार। वैसे भी दीपक जला के चुपचाप बैठ गए, हम बहुत खुश हाँ, प्रसन्न हाँ, शांत हाँ। ईसा त्योहार, राखी भी ईसाई त्योहार है, शांत शांत सा। ये आजकल बिगाड़ दिया ये त्योहार है, ये पटाखे पटूके बजा के, तो पटाखे बजाने का त्योहार की तरह दिवाली, पटाखे तो बजाना सिर्फ दशहरे तक है, सीमित है। रावण मर गया, खूब धूम धड़का, लेकिन दिवाली जब आई तो दिवाली असल में है कि सतयुग का आगमन, सतयुग आ गया, दिवाली आ गई। तो सतयुग में हम क्या करेंगे? शांत हाँ, खुश हाँ, एक दूसरे के साथ प्यार तरवा हाँ, एक दूसरे का सहयोग करा हाँ, खुशी में, मस्ती में, मौज में, लेकिन शांत। और ये चीज कब आऊंगी? जब बाबा आवे। अमावस बिल्कुल अंधेरा, लेकिन जब परमात्मा आवे है तो भगवान से मिलके हमारी सारी उम्मीद जग जाए। अपना एक गीत है ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमीन तो जमीन, आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब
संपूर्ण रूप में दिवाली। लेकिन दिवाली कब शुरू हो जाए, वो भी दिवाली से शुरू हुआ है, एकदम तो नहीं आती दिवाली। एक दिया जलाया, 5 दिए जलाए, फिर दिवाली पे लाइन लगा। तो यह चीज धीरे धीरे बढ़ने की चीज है। एक दिया जला मतलब हम जले। एक जब हम पढ़ा करते तो एक लाइन आया करती बड़ी गजब की, महाशक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, ये स्वतंत्रता दिया। तो बाबा जब आवे है तो उस बड़े दीपक ने हमने जलाते हैं। जिस तरह मेरे उस दीपक ने महाशक्ति ने जगा दिया, मैं जग गई, मैं एक हूं ने पहले एक के दिए जगाया, फिर मेरे ने दूसरा दिया जग गया, तीसरा दिया जग गया, फिर उससे और आगे, उससे और आगे, और इस तरह पंक्ति बन गई, एक लाइन बन गई, और उसका नाम क्या है, दीपमाला। पहले एक तो स्टार्ट हुए, और उस एक तो स्टार्ट भी क्यों करोगा, बाबा ने कहा दीपक का जगना मतलब उसमें सारी दिव्यता और सारी प्योरिटी भर जाना। क्योंकि जब बाबा का सबसे पहली चीज के दी है भगवान ने आके ने प्योरिटी, पवित्रता दी। जो अपने एक गीत है ना, होली बने दिवाली मन जा, जब दीपा की माला हो, आत्म दीप निरंतर जग जा, नंबर बार उजाड़ा हो। जिसका जितना जमा खजाना, उतना बड़ा लाला हो, शांति खुशी हो आगे कल्प तक, ना घट ना घोटाला हो, और ना कोई दाल में काला हो उड़े, ना कोई दाल में काला हो। मन साफ सरल मीठी बोली, फौरन बिंदीला बीती के, बियोगी और बिहोली, बीत गई सो बात गई, और होनी थी सो भी होली, फौरन बिंदीला बीती के, बियोगी और बिहोली। तो दिवाली किसकी मनेगी, जो होली पढ़ लिए। तो जो सूर्यवंशी हैं, हम आपसे क्या कहो, आज हाँ ये समझ में आई, ये बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि ये तो सूर्यवंशी पढ़ लिए। चलो मुबारक हो सूर्यवंशी पढ़। बाकी हैं, बाकियां का भी सहयोग करना है, क्योंकि दीपक के सारे जब जलेंगे, जब सारे का सहयोग होगा। बाबा का वह है ना, एक दूसरे का सहयोग करना है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म मतलब आपने ये करना है और दुनिया तक तो न्यारा बनना है, और ब्राह्मण परिवार में सहयोगी बनना है। क्योंकि जब वे तो सारे जले तो मजा आया करे कि एक लाइन में 4 बुझे हुए दीपक और 6 जलते हो, अच्छा कौन लागे ना। तो सारे जड़े मतलब सारे जगह, जिस खातर बाबा कदम कदम पे हमने ये कहा है कि एक दूसरे का सहयोग भी करो। और बाबा ने एक मुरली में कही थी कि जिसने गूंगा भी याद हुआ उसके है इशारे तो दूसरे में, अब बाबा याद है कि नहीं। तो हमने एक दूसरे का आगे बढ़ाने खातर सहयोग करना है, ना कि समस्या बनना है। ठीक है।